जय हिंद। साथियों, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है और हर घर तिरंगा भी लहराया गया। लेकिन साथियों, 75 साल होने के बावजूद भी हमारा देश आज भी गुलाम है। इसके पहले तो अंग्रेज़ों का गुलाम था ना, अब जो है इन नेताओं का गुलाम है। नेता जैसे कहते हैं उसी तरह से अधिकारी के साथ साथ जो कोच हैं या अन्य जो प्रमुख हैं वे करने के लिए बाध्य होते हैं। साथियों, ऐसी ही बात जो है महिला पहलवानों ने अपने धरना में लोगों से बातचीत में कही। यहाँ तक कि विनेश फोगाट जो है यह अपनी बात कहते हुए बेचारे रो पड़ी और ये जो है कहते हुए अपनी बातों को मतलब कि आंखों में आंसू तक साथियों आ गए। साथियों, उन्होंने आरोप लगाया कि जो कुश्ती के महासंघ के कुश्ती के जो चेयरमैन हैं, प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं वह, और ब्रिजभूषण नामक सांसद हैं जो कैसरगंज से आते हैं और कैसरगंज में ही मतलब ये लोग धरना कर रहे हैं और ये लखनऊ के सांसद हैं और इनके आवाज़ से 200 मीटर दूरी पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वह भी ब्रिजभूषण के विरोध में, क्योंकि ये जो नेता हैं इन्हीं के कारण जो है इन्हें ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ी और इन्हें जो है यौन शोषण का सामना साथियों करना पड़ा। साथियों, इस वीडियो में जानेंगे कि धरना क्यों हो रहा है और क्या मांग है, इन लोगों ने क्या क्या रखी हुई है अपनी मांग को। इसके साथ साथ कौन कौन हैं लोग जो इसमें शामिल हैं और किन किन का यौन शोषण हुआ है, कितने ऐसे महिला पहलवान हैं, और साथ में ब्रिजभूषण सांसद हैं उनका क्या बयान है, उन्होंने क्या इस बारे में अपनी सफाई दी है। साथियों, इस बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। और देखिए, इस न्यूज़ को जो है द हिंदू ने भी कवर किया हुआ है कि विनेश फोगाट एक्यूज WFI प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट रेसलेस प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और साथ ही देख रहे हैं यहाँ पे यह अभी 18 जनवरी कल की ही खबर है। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो WFI प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हैंग हिमसेल्फ, उन्होंने कहा है कि अगर मैं ऐसा किया हूँ तो मुझे आगे इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या ऐसी बात हुई है, इसमें सब शामिल हम किए हुए हैं। साथियों, यह है स्थिति हमारे देश की। और देखिए यहाँ पे हमारी ये महिला पहलवान है विनेश फोगाट और भी साक्षी मलिक हैं और भी कई लोग हैं जो इस धरने में शामिल हैं और बड़े ज़ोर शोर से धरना कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया है कि यह खेल जगत में क्या हो रहा है। क्या महिला पहलवान भी यौन शोषण से त्रासित हैं? साथियों, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि महिला पहलवानों के बारे में ऐसा कोई नहीं सोचा होगा कि महिला पहलवान के लिए भी लोग यौन शोषण करते होंगे, क्योंकि वो खुद पहलवान है और नारियल पहलवानों से तो आराम से लड़ सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर बाध्य करके उनको दबाव में डाल करके ऐसा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे यह कैसरगंज में है जो जंतर मंतर में ही पड़ता है। और यहाँ पे देखिए विनेश फोगाट और अन्य इनके साथी साक्षी मलिक और इनके और साथी जो हैं जो मतलब कि इसमें रेसलिंग में भाग लेते हैं या ओलंपिक में जीते हुए हैं, वे सभी लोग मिल करके इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और साथियों, आप जान लेते हैं कि धरना क्यों और इनकी मांग क्या है। साथियों, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इसमें इनकी मांग है कि जो यौन शोषण किया जा रहा है और जिसने यौन शोषण किया है उसकी ये पूरी जानकारी रखना चाहती हैं एक प्लेटफॉर्म पर, और कर रही हैं कि हम जो है कितने लोगों का, लगभग 12 से 15 लोगों ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं जिनके साथ तो आप बीती उनका एकदम अच्छे तरीके से इन्होंने याद कर रखी है। और बताने के लिए इन्होंने मांग की है कि पहले जांच की मांग की जाए और वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से उनकी साक्षात मुलाकात कराई जाए, जिससे वे अपनी बातों को उनके सामने रखें और पूरी शिद्दत से अपने मांग को उन्होंने रखी हुई है। और उन्होंने गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है, PM से हस्तक्षेप की मांग की है कि वे इसमें अपनी टिप्पणी करें। और साथ में खेल मंत्रालय ने भी जो है WFI जो वर्ल्ड
रेसलिंग वाला जो इन ऑर्गेनाइजेशन है उससे जवाब मांगा है, WFI से जवाब मांगा है। और इन्होंने बात बनाया है कि आप जो है उनसे मांगिए, बात करिए कि ऐसा हो क्यों रहा है हमारे रेसलरों के साथ। साथियों, धरना प्रदर्शन को लेकर के बड़ी भारत में खलबली मची है, चिंता का विषय है कि हमारे देश में ऐसी स्थिति कैसे हो रही है। और लोगों ने भी मांग रखी है कि इसकी CBI से जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। साथियों, बता दें कि इसमें यौन शोषण लगभग 12 से 13 महिलाओं का तो मतलब कि जानकारी में है। इन्होंने विनेश फोगाट ने कहा है कि मैं इनका नाम अभी तो नहीं बता सकती, लेकिन अगर मुझे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से बात हुई तो मैं उनके सामने ज़रूर अपनी बात रख सकते हैं। और बताया कि लखनऊ के ये जो सांसद हैं ब्रिजभूषण, इन्होंने ही ये सब कारनामा और जो प्लान है इनका ही है, क्योंकि ये लखनऊ से आते हैं और लखनऊ में एक जो है शिविर रखा जाता है, जो रेसलिंग जो होते हैं WFI का जो होता है वहाँ पे इनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और यहीं पे जो है ना लखनऊ में ही इनके साथ यह यौन शोषण वाला काम होता रहा है और पहले कई बार हो चुका है। क्योंकि इन्होंने विनेश फोगाट ने तो खुद कहा है कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे अन्य जो साथी हैं, बहनें हैं, उनके साथ हुआ है। साथियों, ये जो उन्होंने बताया कि ये जो सांसद है इन्होंने कई बार इन लोगों के साथ हस्तक्षेप किया है और इन लोगों के काम में अड़ंगा डालने के साथ साथ इन्होंने उनके साथ ज़बरदस्ती भी कई बार किया जा चुका है। साथियों, ये बहुत दिल दहला देने वाली ये बात है। और बताते कि जो विनेश फोगाट है ये जो है 2 बार विश्व कुश्ती चैंपियन में विजेता रह चुकी हैं और इसके साथ साथ 3 बार तो ओलंपिक में भी जीत चुकी हैं। और एक बार साथियों यही बात जो है ना आ गई थी जब टोक्यो वाला चैंपियन चल रहा था, टोक्यो वाला ओलंपिक चल रहा था, उस समय कोई बात हुई, जो टसल हुआ था इन पहलवानों के बीच में और कोच के बीच में, तो इन्होंने उस बात को प्रधानमंत्री से जा करके बता दिया था। तो प्रधानमंत्री ने इस बात को सुलटा लिया था और इन्हें समझा के अपना जो भी करना था कर लिया था। लेकिन साथियों, इस बार ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं और इस बार तो ज़रूर अपनी बात मनवाने के लिए सभी लोग जो है, और बहुत से लोग इनके साथ समर्थन में भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में खेल का इतना ज़्यादा कम तो खुद है। हमारे देश में लोग खेलों में तो बहुत लोग कम जाते हैं, महिलाएं तो बहुत कम जाती हैं, लेकिन उसके बाद अगर ऐसी घटनाएं कोई सुनेगा तो साथियों वे अपने बच्चों को खेल जगत में कैसे भेजेगा। और खेल में अपना विश्वास खेल जगत खुद अपना खोता जा रहा है। साथियों, यह बहुत बड़ी सोचने की बात है और हमें चाहिए कि इस बात को पूरी तरह से खुल करके जनता के सामने बात आए और जनता भी इस बात को जान करके CBI से मांग करे कि इसकी जांच अच्छे तरीके से की जाए। और साथ में ब्रिजभूषण जो सांसद हैं उन्होंने अपनी बात में सफाई दिया है, कहा है कि इसमें कोई तर्क वाली बात नहीं है और अगर ऐसा बात सच होता है तो मुझे फांसी भी दे दिया जाए। साथियों, कहने की तो लंबी लंबी बातें नेता सब फेंक ही देते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो भाग जाते हैं विदेश सब। और इसके पीछे बताया कि उद्योगपति का हाथ है और CBI से भी जांच कराने की इन्होंने भी मांग की कि CBI से जांच कराई जाए। साथियों, यह है हमारे देश की स्थिति अभी भी, लेकिन हमारा देश जो है ज़रूर इनके लिए रास्ता ज़रूर निकालेगा। इनको ज़रूर CBI की मांग की जा रही है तो जरूर जांच अच्छे तरीके से होगा और देखते हैं कि आगे क्या होता है और कौन कौन से मामले जो है सामने आते हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।